नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सोनार एक्सप्लोरेशन सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर देशवासी के दिल में सवाल बन के बसा है। ब्लैक मनी और स्विस बैंक का सच। क्या सच में करोड़ों रुपया विदेश में छुपाया है? क्या सच में 37,000 करोड़ इंडियन पैसा स्विस बैंक में छुपाया है? क्या ये पैसा कभी वापस आएगा या ये सिर्फ नंबर गेम है? आइए जानते हैं सच। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्या है ब्लैक मनी और क्या है स्विस बैंक। सबसे पहले ब्लैक मनी को समझते हैं। तो ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी वो धन होता है जो सरकार की नज़र से छुपा कर कमा गया हो। इस पर ना कोई टैक्स दिया जाता है और ना ही यह इनकम रिकॉर्ड में दिखाई जाती है। यह पैसा के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि कैश, प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिर विदेश बैंक अकाउंट्स। और दूसरी बात, स्विस बैंक क्या है? स्विस बैंक का नाम अक्सर इसलिए चर्चा में आता है क्योंकि यहाँ के बैंक अकाउंट कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेसी के लिए मशहूर है। स्विस बैंक लॉ के तहत यह बैंक्स अपने अकाउंट होल्डर का नाम बताने से मना कर देते हैं जब तक कोई सीरियस क्रिमिनल केस ना हो। पहला धमाका विकीलीक्स और एचएसबीसी लीक्स। 2011 में विकीलीक्स ने एक लिस्ट लीक की जिसमें कई इंडियन नाम स्विस बैंक अकाउंट से जुड़े हुए थे। इसके बाद 2015 में एचएसबीसी लीक ने और बड़े खुलासे किए जिसमें 1195 इंडियंस अकाउंट्स का जिक्र था। टोटल पैसा 25,000 करोड़ से ज़्यादा का था। मोदी सरकार और ब्लैक मनी वापसी। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, मैं 15 लाख हर एक के अकाउंट में लाऊंगा। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है। हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार ने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट बिल लाए और पुनामा पेपर जैसे लीक पर भी कड़ी कार्रवाई की, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा नाम पब्लिकली गिल्टी प्रूव नहीं हो पाया। स्विस बैंक डाटा रिपोर्ट। स्विस नेशनल बैंक के डाटा के मुताबिक 2023 तक इंडिया अकाउंट में लगभग 34,000 करोड़ रखा गया था। ये पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि इसमें से सब पैसा इलीगली नहीं है, कुछ पैसा लीगल बिजनेस इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है। स्विस बैंक डाटा हेवी लिफ्ट लो इंडिविजुअल शेयर। 2024 में स्विस बैंक में इंडिया लिंक पैसे CHF 3.54 बिलियन तक पहुंच गए, लगभग 37,600 करोड़। यह 2023 से 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसमें सिर्फ CHF 346 मिलियन, लगभग 3,675 करोड़ ही इंडिविजुअल डिपॉजिट का था, सिर्फ 10%। बाकी सब पैसा इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स, बैंकिंग लायबिलिटीज और क्रॉस बॉर्डर होल्डिंग्स का था, काला धन नहीं।
गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर्स। स्विस और इंडिया अथॉरिटी ने क्लेरिफाई किया कि एसएनबी के डाटा में प्राइवेट डिपॉजिट नहीं बल्कि लायबिलिटी और कंपनी ब्रांच फंड्स शामिल है। 2018 से इंडिया को हर साल AEOI ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत स्विस बैंक से एक्चुअल अकाउंट डाटा मिलता है। पहले एक्सचेंज 2019 में हुआ था। लीगल फ्रेमवर्क। ब्लैक मनी एक्ट। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट 2015 को अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। इसके तहत मार्च 2025 तक 1021 असेसमेंट किए गए। 35,105 करोड़ का टैक्स डिमांड रेज हुआ, लेकिन सिर्फ 338 करोड़ ही रिकवर हो पाए। केस स्टडी। हसन अली खान। हसन अली खान पर $8 बिलियन लगभग 64,000 करोड़ स्विस USB अकाउंट में पैसे छुपाने का इल्ज़ाम लगा, हवाला के जरिए। लेकिन स्विस अथॉरिटी ने कहा कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज थे और UBS बैंक ने भी रिलेशन डिनाई किया। फाइनल टैक्स डिमांड 34,000 करोड़ से घटकर 34 करोड़ का दिया गया। CBI की इन्वेस्टिगेशन 2007 के बाद धीमी हो पड़ गई और शायद से हसन अली खान की डेथ हो गई हैदराबाद के अंदर। मिथ वर्सेस फैक्ट। चलिए कुछ कॉमन मिथ को ब्रेक करते हैं। मिथ। स्विस बैंक में इंडिया का पैसा इक्वल टू काला धन। रियलिटी सिर्फ 10% पैसा ही इंडिविजुअल का है। मिथ। पैसा छुपाया जा सकता है। रियलिटी 2019 से AEOI के तहत डाटा इंडिया को मिलता है। मिथ। ब्लैक मनी एक्ट से रिकवरी यूज हुई। रियलिटी 35,000 करोड़ डिमांड था, लेकिन सिर्फ 338 करोड़ ही रिकवर हुआ। क्या ब्लैक मनी वापस आएगा? यह सवाल सबके मन में है। लीगल प्रोसीजर के तहत पैसा वापस लाना मुश्किल है, क्योंकि आपको हर केस में सबूत देना पड़ता है कि पैसा इलीगल था। स्विस बैंक तभी अकाउंट होल्डर की डिटेल शेयर करती है जब दोनों देश के बीच टैक्स ट्रीटी हो और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। लेटेस्ट अपडेट 2024 से लेकर 2025 तक। अब तक इंडिया ने कुछ पैसा रिकवर भी किया है, लेकिन यह राशि ओवरऑल ब्लैक मनी एस्टीमेट के सामने बहुत कम है। हाल ही में CBDT ने नए MOU साइन किए हैं स्विट्जरलैंड के साथ और डाटा शेयरिंग और स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस पर जोर दिया गया है। दोस्तों, ब्लैक मनी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय ईमानदारी का प्रश्न है। जब तक लोग और नेता दोनों ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक पैसा छुपाया जाता रहेगा। आपका इस मामले पर क्या कहना है? कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद।